अब अपन देखते हैं श्रेणी एलआर परिपथ। अपन को एसी जो परिपथ अपन बना रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा वाला परिपथ, उसमें अपन श्रेणी क्रम में लगाएंगे एल और आर को, और उनके लिए वही सारी स्थितियां देखेंगे। तो इस श्रेणी एलआर परिपथ के अंदर देखो, एक लगा रखा अपन ने आर रेजिस्टेंस, एक अपन ने लगा रखा इंडक्टेंस एल, और दोनों को किससे जोड़ रखा है? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से। ये हमने सिंबल बना रखा है किसका? प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का। इसकी वोल्टता V बराबर क्या होती है? V0 sin ओमेगा t, यही होती है। ये अपने R हो गया, ये अपने L हो गया, और इसको अपन ने वोल्टेज स्रोत से जोड़ रखा है। तो ये अपने दोनों किसमें जुड़े हुए हैं? R और L श्रेणी क्रम में, जिसको कहेंगे श्रेणी LR परिपथ। अब इसके लिए अपन वो सारी स्थितियां देखेंगे। तो देखो, अपन ने देखा कि R के लिए करंट व वोल्टता दोनों कैसी होती है? समान कला में होती है। अपन जानते हैं समान कला में होती है, थीटा बराबर 0 होता है। जब L जुड़ा होता है तो धारा कैसी होती है? 90 डिग्री पीछे, इससे वोल्टता से 90 डिग्री पीछे होती है। और जब C जुड़ा होता है तो धारा क्या होती है? 90 डिग्री आगे होती है, किससे? वोल्टता से। ये चीज अपन जानते हैं। अब R के सिरे पर उत्पन्न वोल्टता अगर अपन यहाँ निकालें, देखो यहाँ पर जो अपन टोटल वोल्टता लगाएंगे वो इन दोनों के सिरों पर ड्रॉप होगी। यहाँ से जो टोटल वोल्टेज लगाएंगे वो उन दोनों के सिरों पर ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे अपन देखें कि अच्छा, यहाँ पर लिखें प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टता, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टता, इसके सिरों पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर अपन वोल्टेज निकालें VR, तो उसका मान क्या होगा? तो R के सिरों पर जो वोल्टता होती है VR, उसका मान क्या होता है? V0R, यानी R का शिखर मान, और फिर क्या आएगा? साइन ओमेगा t, यही आएगा। अब अपन निकालें इसी प्रकार जो इंडक्टेंस L है, L के सिरों पर वोल्टता, L के सिरों पर वोल्टता, तो L के सिरों पर वोल्टता जो आएगी VL, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टता, यानी यहाँ से यहाँ निकाले VL, तो इस वोल्टता का मान क्या होगा? V0L है, L का शिखर मान, साइन ओमेगा t। लेकिन अब रुक जाओ यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि ये जब R लगा होता है जब तक तो कोई बात नहीं, वोल्टा और धारा एक ही दिशा में होती है। जब L लगा होता है तो धारा क्या होती है? 90 डिग्री पीछे होती है। पर अपन यहाँ लिख के आ रहे हैं, धारा नहीं लिख रहे, वोल्टता लिख रहे हैं। तो अपन को चेक करना है कि वोल्टता आगे होती है या पीछे होती है। तो धारा तो 90 डिग्री आगे होती है, सॉरी 90 डिग्री पीछे होती है, तो वोल्टता 90 डिग्री क्या होगी? आगे। तो इसकी वोल्टता 90 डिग्री कैसी आएगी? आगे आएगी। आगे आने का मतलब इसमें क्या लिखेंगे? प्लस का π/2। यहाँ पर इसका आरेख अगर मैं बनाऊं तो देखो आरेख किस तरह से बनेगा? ये है हमारे पास V0R, R की वोल्टता। इसी डायरेक्शन में क्या है? करंट का मान ना, शिखर मान। तो वोल्टता और करंट दोनों इसी डायरेक्शन में, किसके लिए? R के लिए वोल्टता भी इसी डायरेक्शन में है V0R, और करंट भी इसी डायरेक्शन में I0। इसके लिए क्या है? L के लिए, इसके लिए V0L। अगर वोल्टता अगर यहाँ है तो सॉरी करंट लिख देते, करंट के अलग में वोल्टता लिख देते, एक ही बात है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो L के लिए वोल्टता किस डायरेक्शन में होगी? तो वोल्टता L में जो करंट होती है 90 डिग्री पीछे होती है, तो वोल्टता क्या होती है? 90 डिग्री आगे। तो इसकी वोल्टता कहाँ आएगी? 90 डिग्री आगे, ये π/2 आगे इस तरह। ये किसकी वोल्टता है? V0L की। यहाँ देख लो, R के लिए बनाते हैं अपन, तो R के लिए करंट जिस डायरेक्शन में है वोल्टता भी उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई। अब अपन को किसके लिए बनाना है? L के लिए बनाना है। तो L में अपन ने देखा कि L में जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे रहती है, तो 90 डिग्री करंट पीछे रह रही है, तो आगे कौन है? फिर वोल्टा है। तो वोल्टा 90 डिग्री आगे, तो इससे 90 डिग्री आगे, तो ये वोल्टा है, इससे 90 डिग्री आगे, मतलब ऊपर जाना है या नीचे जाना है? ऊपर जाना है। ये इस तरह से घूमेगा कर, और कितना घूमना है? 90 डिग्री तक, यानी इस तरह। तो ये वोल्टा जो आएगी वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी? इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया अपने पास V0L, L की वोल्टा। समझ में आ गया दोनों बात? और इसकी करंट कहाँ है? तो करंट तो दोनों की एक ही डायरेक्शन में, पूरे परिपथ में एक ही करंट वेरी। करंट को अपन हर बार, चाहे LCR ले लो, चाहे RL ले लो, RC ले लो, कोई सा परिपथ है, करंट तो क्या है? सेम डायरेक्शन में। वोल्टा उनके आधार पर अलग अलग है। R की वोल्टा करंट की डायरेक्शन में आ गई, दूसरे की अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 90 डिग्री आगे की 90 डिग्री पीछे है। तो ये कितना था आगे? π/2, 90 डिग्री आगे थी इसकी वोल्टा। ये बन गया अपने पास। अब देखो इसमें वोल्टा V0L की यहाँ आ रही है, V0R इधर है, दो सदिश है ये। तो इन दोनों का जब परिणामी निकालेंगे तो कहाँ आएगा? इनके मध्य में, इस तरह से आएगा ना, इनके मध्य में परिणामी आएगा। तो ये अपने पास परिणामी वोल्टा का शिखर मान होगा V0, और ये V0 मान होता कितना है? तो ये होता है रूट के अंदर
इसका मान निकाल रहे हैं ना, कर्ण है इस त्रिभुज में, देख लो इन तीनों में, तो इन त्रिभुज में ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कितना है, ये इसके बराबर है v0l के। ये कितना है, तो ये v0r है, तो ये हो जाएगा v0r का होल स्क्वायर प्लस v0l का होल स्क्वायर। अपन यहाँ लिख सकते हैं अतः परिणामी वोल्टता, परिणामी जो वोल्टता होगी वो v0 का स्क्वायर बराबर होगा v0l का स्क्वायर प्लस v0r का स्क्वायर। ये चीज होगी ना, या पहले r लिख लो l लिख लो, दोनों प्लस में ही कोई सा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं v0 का मान अगर निकालूं, यहाँ से v0 का मान अगर मैं निकालूं तो रूट में आ जाएगा ये वाली चीज। तो ये मैं r वाले को पहले लिख देता हूँ ना, v0r का स्क्वायर प्लस v0l का स्क्वायर, ये हो गया। इनके मान हम रख देते हैं कि v बराबर होता क्या है, तो v बराबर वैसे क्या होता है, v बराबर IR होता है। तो इसमें जाने वाली करंट कितनी, I0 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस R कितना, R का रेजिस्टेंस कितना R ही होता है, तो R का स्क्वायर प्लस इधर v0l, तो यहाँ क्या हो जाएगा IR, तो I करंट उसका स्क्वायर और L R, तो R इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जब इंडक्टर L लगा होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, XL। अपन ने तीनों के लिए लिखा था कि R के लिए प्रतिरोध क्या होता है, R होता है ना। जब X और जब अपन जोड़ते हैं C कैपेसिटर तो XC होता है, और जब L जोड़ते हैं इंडक्टर तो क्या होता है, XL होता है। R की वैल्यू R ही होती है, XC का मतलब 1/ओमेगा C और XL की और मतलब ओमेगा L। ये चीजें ध्यान है हमको। तो यहाँ पे अपन रख दें तो ये आ जाएगा XL इसका स्क्वायर, तो I0 स्क्वायर कॉमन ले लें, रूट से बाहर आएगा तो वही क्या आ जाएगा I0, तो ये आ जाएगा I0, और रूट में हमारे पास क्या बचेगा R का स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। यहाँ से अपन करंट अगर I0 की वैल्यू निकालें तो ये करंट I0 बराबर क्या आ जाएगा, V0 अपॉन रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। इस तरह से अपने पास ये धारा आ जाएगी। अब अपन धारा जानते हैं I बराबर होता है V अपॉन R, इसका मतलब ये अपॉन के अंदर ये जो चीज आ रही है बटा के अंदर, ये पूरी की पूरी क्या है, प्रतिबाधा है। तो इसको लिख सकते हैं, अथवा इसी को अपन लिख सकते हैं करंट I0 बराबर V0 अपॉन Z, ये प्रतिबाधा है किसकी है, तो RL की है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो ZRL है, RL की प्रतिबाधा, उसका मान कितना है, तो वो है R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये होता कितना है, तो ZRL को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये अपने पास प्रतिबाधा आ गई। तो वही चीजें अपन देखो कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, दोनों की वोल्टता बता के वोल्टता निकाल ली, उससे अपने पास धारा आ गई। धारा के बाद अपन कहाँ आ गए, प्रतिबाधा पर आ गए। प्रतिबाधा के बाद अपन क्या निकालते हैं, कला निकालते हैं। तो अब अपन अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर कला निकालेंगे, तथा वोल्टता व धारा के मध्य कला, वो कला क्या होगी, यहाँ अपने पास क्या आ गई, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, ये अपने पास क्या आ गई, RL परिपथ की प्रतिबाधा, RL परिपथ की प्रतिबाधा। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, वोल्टता व धारा के मध्य कला। तो कला देखो परिणामी वोल्टता कहाँ है, ये वाली। अब इन दोनों वोल्टता को तो जोड़ के अपन ने ये निकाल लिया, तो ये तो अपने पास परिणामी वोल्टता आ गई, और धारा कहाँ थी, यहाँ थी। तो दोनों के बीच में जो कोण होगा वही अपना क्या कहलाएगा, कला। तो ये अपने लिए क्या है, कला। तो यहाँ से कला का मान निकालेगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने जो ये भुजा है ये क्या हो जाएगी हमारे लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार। तो पहले तो इसका मान ढूंढो कि इसका कितना है लंब, तो ये सीधा सीधा इसके बराबर है, ये क्या है V0L, तो ये हो गया V0L, और बटा ये आधार ये कितना है V0R। इनके मान रख दो, V बराबर क्या होता है IR, तो ये लो IR, ये VR R के लिए क्या होता है वही IR, तो I0R। I0 से I0 कट गया, यहाँ से tan थीटा बराबर हमारे पास क्या आ रहा है XL अपॉन R। या अपन कह सकते हैं कि कला जो थीटा होगी वो होगी tan इनवर्स XL अपॉन R। ये अपने पास किसका मान निकल गया, कला का मान निकल गया। ठीक है, ये अपने पास वोल्टता कर्व है। वोल्टता कर्व के साथ साथ ही अपन एक प्रतिबाधा वक्र भी बना सकते हैं। प्रतिबाधा वाला कैसे बनाते हैं, तो मैंने बताया था V0R, ये V बराबर IR होता है, तो I0R लिख सकते हैं इसको। ऐसे V0L है, इसको क्या लिख सकते हैं I0 गुणा XL। इसमें भी I0 है, इसमें भी I0, दोनों कॉमन है, इसलिए ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चाहे तो इसको केवल R और XL में लिख सकते हैं। तो इस तरफ क्या हो जाएगा हमारे R, इसी डायरेक्शन में कौन है करंट है, ऊपर क्या हो गया XL हो गया। दोनों का परिणाम ही निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। वो हमारे कहलाएगी प्रतिबाधा Z, और उसका मान क्या होगा R² प्लस XL का
होल स्क्वायर निकल जाएगा ये। और इस परिणामी के साथ करंट का जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, कला कोण। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो ये भी हमारे प्रतिबाधा Z निकाल सकते हैं। ये भी मान वही आएगा कि RL का जो प्रतिबाधा होती है रूट में R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, इससे भी वही निकल रहा है R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। तो ये हमारे वोल्टा वक्र है, ये हमारी क्या चीज है, वोल्टा वक्र। और ये हमारे क्या है, प्रतिबाधा वक्र। तो ये हमारे प्रतिबाधा वक्र आ गया। तो अपन ने कला तक निकाल लिया। उसके बाद अपन क्या देखेंगे अब कि अपन ग्राफीय निरूपण करते हैं, है ना, कि वोल्ट आगे की करंट आगे वो, और एक फेजर आरेख बनाते हैं। ये दो चीजें और देखनी है अपन को। तो अपन एक ग्राफीय निरूपण देख लेते हैं। तो अगला अपन देख रहे हैं V व I के मध्य ग्राफीय निरूपण। ग्राफ में अपन इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखो ग्राफ बना रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मैंने वोल्टा ले ली, यहीं पर क्या है V एंड I दोनों इसी पर है, इसी अक्ष पर है। और ये क्या है, तो ये समय का वक्र है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वोल्टा कैसे चल रही है। तो मैंने बताया था जब वोल्टा और धारा दोनों को कंपेयर हमको करना है, तो कंपेयर करने वाली स्थिति में अपन ने एक ही वक्र बना दिया। और शुरुआत अपन किससे बनाएंगे, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, वोल्टा। ऐसा जरूरी नहीं है, अपन करंट के सापेक्ष में बना सकते हैं, लेकिन सारे वक्र जो है अपन ने किसके सापेक्ष बताए, वोल्टा के सापेक्ष बताए। तो तुलना एक जैसी हो जाएगी सब में। तो ये किसका है, वोल्टा का। तो ये वोल्टा हो गई, ठीक है। अब अपन इसके कंपैरिजन में क्या बताएंगे, करंट बताएंगे। तो ये तो वोल्टा है, V बराबर जो V0 sin ओमेगा t थी, है ना, जो अपन ने सोर्स की वोल्टा लगा रखी है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब अपन ये बताएंगे कि करंट कैसे चल रहा है ना। तो इसमें अपन ने जब इस परिपथ में L और R को जोड़ा तो जो उसकी कला निकाली tan थीटा, ये जो कला निकाली, ये कला में अपन ने देखो जो परिणामी जो वोल्टा आ रही है, देखो इन दोनों में से कहीं से देख लो, ये वोल्टा वक्र में देखो ज्यादा स्पष्ट दिखेगा कि ये वोल्टा परिणामी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। तो अपन क्या अब किसको बना रहे हैं, करंट को बना रहे हैं। वोल्टा तो बन गई, इसके सापेक्ष करंट बना रहे हैं। तो वोल्टा के सापेक्ष करंट देखो, इसके सापेक्ष करंट पीछे है कि करंट आगे है, पीछे है। तो करंट अपन देख रहे हैं इस वोल्टा के सापेक्ष करंट पीछे है, और कितना डिग्री पीछे है, थीटा डिग्री पीछे है। ठीक है, करंट पीछे और कितना डिग्री पीछे है, थीटा डिग्री पीछे। तो यहाँ से जब मुझे वक्र बनाना है, तो यहाँ मुझे देखना है कि करंट पीछे बनाना है मुझे, और कितना डिग्री पीछे बनाना है, तो थीटा डिग्री पीछे बनाना है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे, तो मैंने तुम्हें बताया था कि आगे और पीछे को कैसे पहचानोगे, कि ये जो लहर चल रही है इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, यहाँ से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ तो लहर का मैक्सिमम करंट पीछे है। तो ये वोल्टा का अगर पीक पॉइंट यहाँ है, तो करंट का पीक पॉइंट पीछे का मतलब मेरे से दूर होना चाहिए। तो ये वोल्टा वाले पीक से क्या आएगा, दूर आएगा। तो इसका मैक्सिमम यहाँ है, तो करंट का मैक्सिमम इसकी कहीं पर बाद आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है। इसका मिनिमम यहाँ है, तो इसका मिनिमम और बाद में आएगा, जैसे यहाँ आएगा। तो इसके लिए जो एंगल बनेगा, ये डॉट डॉट में करंट के लिए बता देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह की कला बनेगी। ये किसका हो जाएगा, करंट का मान। करंट I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस थीटा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, करंट का मान हो जाएगा कि ओमेगा t माइनस थीटा। इसमें से कुछ कम हो जाएगा, कितना एंगल कम हो जाएगा, थीटा। ये डॉट डॉट समझ गए, इसका मतलब क्या है, देखो करंट का मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। ये मैक्सिमम आ रहा है ना करंट का, तो इसका मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, और वोल्टा का मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम पीछे है, करंट का। इधर से देखना है ना हमको, इधर से देखना है, तो करंट का जो मैक्सिमम मुझे पीछे दिख रहा है, और वोल्टा का पहले दिख रहा है। तो वोल्टा आगे है, करंट पीछे है, और दोनों में अंतर कितना है, दोनों में, तो इसमें और इसमें अंतर कितना है, तो इन दोनों में थीटा का अंतर है। समझ गए, दोनों में कला का अंतर कितना है, थीटा का अंतर है। अब अपन एक फेजर आरेख और बनाएंगे यहाँ पर, कि फेजर आरेख क्या चीज होती है। तो फेजर आरेख में अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, एक तो बनाना है एक्स अक्ष, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरा क्या बनेगा, वाई अक्ष। यहाँ पर क्या बनेगा, मूल बिंदु 0। सबसे पहले अपन t कोण तक घुमाएंगे, कि t समय तक, समय t पर ये कितना घूम के आ जाएगा, ओमेगा t। इस डायरेक्शन में कौन रहता है, r का रेजिस्टेंस, और r के लिए करंट, ये रहता है ना। अब अपन इसके सापेक्ष r का रेजिस्टेंस यहाँ है, तो फिर l का कहाँ होगा, तो L का कहाँ होगा, R वाले से कितना होता है, 90 डिग्री आगे, जब करंट है उससे 90 डिग्री आगे, तो इससे 90 डिग्री आगे ले जाओ, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये क्या है, V0 L। तो एक वोल्ट है इस डायरेक्शन में, एक वोल्ट है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का परिणामी कहाँ जाएगा, दोनों के बीच में। ये हमारे पास परिणाम है V0, जिसका मान क्या होगा, रूट में वही इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ये हमारे पास परिणामी मान कहलाएगा। ये हमारा फेजर आरेख हो जाएगा। परिणामी वोल्टा ये है, परिणामी धारा ये है, तो दोनों के बीच में कोण जो है ये हमारे पास क्या गया, थीटा कोण आ गया। ये वोल्टा और ये वोल्टा दोनों आपस में कितनी थी, 90 डिग्री थी। ये हमारे क्या कहलाएगा, फेजर आरेख। फेजर आरेख के लिए मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि अपन जो शुरुआत में जो वोल्टा वाले कर्व बनाते हैं, इस वोल्टा का कर्व हमारे पास कैसा आ रहा है, देखो एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ये दोनों चीजें है ना, ये वोल्टा यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रहा है।
इसी चीज को अपन को क्या करना है, थीटा कोण पर घुमाना है। तो एक आज ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, तो यही चीज देखो, ये इस तरफ आ गई, ये इस तरफ आ गई। इसी वक्र को, इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, ये तीनों, इन तीनों को ही मैं थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करूं तो देखो यही 3 है हमारी, 1 2 और 3, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर दे। तो फेजर आरेख में इसी को अपन को क्या करना है, इसी वक्र को थोड़ा सा ऐसे घुमा देना बस, ओमेगा टी। तो ये अपने पास क्या बन गया, फेजर आरेख। इस तरह से अपन ने ये पूरे टॉपिक को एक बार फिर से कंप्लीट हो गया हमारे ये। इसको उतार लो, कुछ डाउट हो तो इसमें पूछो।